ये है उमरकोट का मोहम्मद चौक। ये है ये मेसू पार्क। एक आमतौर पे जो मेसू होता है वो कड़क जाली वाला होता है। वो जाली मेरे रकम में नजर आने वाले ये हैं सर मंजनीक के गोले। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया। कल की वीडियो का इख्तिताम हुआ था उमरकोट किले में। पेशे खिदमत है उसी वीडियो का दूसरा हिस्सा। तो मैं आ चुका हूँ उस सेक्शन में जहां मुगलों के दौर के हथियार। सर, हथियार मेरे तो कभी भी पसंदीदा नहीं रहे, ना ही मैंने कभी कोई हथियार इस्तेमाल किया है, ना ही कभी कोई रखा है। अमन के दुश्मन हैं ये, लेकिन कहते हैं कि हिफाजत के लिए ज़रूरी भी हैं। तो कुछ ढालें हैं, ये सामने एक बड़ी मेन ढाल है, ये कुछ छोटी ज़रा बख्तर सामने पहनने की होंगी, और ये तलवारें हैं, शमशीर। सामने ये खुद सर पर पहनने वाला ये है वो ज़रा बख्तर। हाँ, ये ज़रा बख्तर है, ये ढाल है। विष्णु लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण, ये खुदाई में निकाले गए ये ओरिजिनल चीज़ें हैं सर, एंटीक, कदीम, नवादरात कहेंगे, आसार कदीमा के आसार कहेंगे या क्या कहेंगे, ये पुराने हैं। यहाँ डेट नहीं लिखी हुई कि ये किस डेट के हैं, कितने कदीम हैं, लेकिन ये बहुत कदीम खुदाई के दौरान निकाले हुए हैं। इनमें से बहुत सारी चीज़ें वीरावाह, आपको याद होगा हम वहाँ वीरावाह भी गए थे, जहाँ जैन मत का मंदिर भी है। तो वहाँ कुछ खुदाई के दौरान भी जैन मत की मूर्तियाँ वहाँ से निकाली गई थी। और बापू जी घोड़ी सवारी कंधे, राम ऐन लक्ष्मण, ये हिंदू मैथोलॉजी का एक बहुत बड़ा किरदार है। राम, सीता का नाम सुना होगा आपने, उनकी बीवी, लक्ष्मण उनके भाई थे। तो ये भी एक कदीम मूर्ति है। हाँ, ये है महावीर। महावीर जो जैन मत के एक बहुत बड़े रहनुमा थे, जिन्होंने जैन मत को मुनज़्ज़म किया। ये मूर्तियाँ यकीनन उन्हीं इलाकों से निकली होंगी, वीरावा नगर पार कर, क्योंकि जैन मत के वो गढ़ होते थे इलाके। ये महावीर की मूर्ति है। और ये है ये पत्थर उमरकोट किले जी मुरम्मत दौरान दीवार मजा मिले हो, एक घोड़े सवारे घोड़ी जगह औरत हथ बदी बैठल हुई, हिंदी में लिखत मौजूद है, जी जी तहकीक जारी है। तो ये भी एक पुराना कदीम स्टैचू एक एक पत्थर पर बना हुआ है कि एक औरत जो है वो हाथ बांध कर खड़ी हुई है और एक शख्स जो है वो घोड़े पर सवार है। इसके ऊपर लिखा हुआ है हिंदी में कुछ, लेकिन वो पढ़ना खासा दुश्वार है। तो बकौल इंतज़ामिया के कि उसकी तहकीक जारी है कि वो क्या लिखा हुआ है। स्लेब ऑफ इंस्पिरेशन या इनक्रिप्शन, मैं नहीं समझ सकता, आप अगर ज़्यादा समझ पाएँ इस जुमले का मतलब। और ये है रिलीफ ऑफ कृष्णा एंड सैक्रिफाइड बफेलो मेल एंड लाइन, ये भी हिंदू मैथोलॉजी की एक दास्तान है। उस तरफ हमने दिखाए थे आपको मुग़ल दौर की शमशीरें, ढालें, ज़रा बख्तर खुद, और यहाँ पर हैं बंदूकें अवाइल दौर की। बाबर के ज़माने में बंदूकें आ चुकी थी, और मेरा ख्याल है कि बाबर को लोधियों पर फतह ही शायद इस वजह से हुई थी कि वो बंदूक का इस्तेमाल जानता था। तो यूरोप में उस वक्त सिंगल बंदूक, एक गोली वाली, बल्कि गोली नहीं, शायद उसमें बारूद डलता था नाल की तरफ से, और फलीता लगाकर उसे फायर किया जाता था। तो ये उस तरह की कुछ बंदूकें हैं। बहुत सारी चीज़ें चूँकि शीशे की दीवारों के उस पार हैं, तो कुछ अक्स आता है रोशनियों का, तो बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चराइजेशन होना मुमकिन नहीं है यहाँ पर। बहरहाल म्यूज़ियम भी अच्छा बना हुआ है। इसका कुछ स्ट्रक्चर बीच में गुंबद नुमा कुछ इस तरह का है, और आगाज़ में दाखिल होते ही आपको ये इस तरह की एक गोल सी इमारत नज़र आएगी, क्या कहेंगे इसे, लकड़ी की।
ये मेरे अकम में नज़र आने वाले ये हैं सर मंजनीक के गोले। मंजनीक का जिक्र सबसे पहले मैंने पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर हमला। उसमें कहा गया था भी अरबियों के पास मंजनीक होती थी, जो कि यहाँ लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए अनजान चीज़ थी और उनके किले ढह गए। तो ये हैं जनाब मंजनीक के गोले। मंजनीक तो यहाँ नहीं है लेकिन गोले हैं। चलें यहाँ से चलते हैं। वीडियो हमारी किले की, म्यूज़ियम की हो सकता है मे भी 2 हिस्सों में आई, कुछ चीज़ मिस करने वाली नहीं थी, क्योंकि मैंने जिक्र किया कि बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, इतनी डिटेल वीडियो मुझे नहीं देखने को मिली जिसमें एक एक चीज़ को ज़्यादा डिटेल से बताया गया। एक चीज़ अभी भी मिसिंग थी। राणा रतन सिंह, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जिन्होंने फाइट की, उन्हें इस किले के अंदर फांसी दी गई थी। और कहते हैं, जो अकम में हम वाच टावर दिखा कर आए, उसके सेंटर में एक पोल नस्ब है। कहा जाता है, 100% क्या है मालूम नहीं, कि राणा रतन सिंह को वहाँ फांसी दी गई थी। किले के बाहर जब हम दाखिल हो रहे थे तो राणा रतन सिंह के घोड़े के सुम का निशान भी है, वहां से वो थोड़ी जगह टूटी हुई है। कहते हैं, तारीखी हकीकत क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जुबान ज़द-ए-आम है। जहां तक बात की थी मैंने इंटर होते हुए किले के दरवाजे के ऊपर सूरजमुखी के फूल की तस्वीर के, तो कहा जाता है यकीन, एतमाद और जस्तुजू, जुनून, उसकी निशानी, रूहानियत, उसकी निशानी सूरजमुखी का फूल होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर नस्ब है। लेकिन एक राय और भी है। कहते हैं कि उमर सुमरो जो थे, उनकी जो अंगूठी थी, अंगुश्तरी, उसके ऊपर भी सूरजमुखी का फूल कंदा था। शायद उस वजह से यहाँ इसे नस्ब किया गया है। दोनों बातें हो सकती हैं, खुदा जाने हकीकत क्या है। किले की जो पुरानी इमारतें हैं वो तकरीबन सब ख़त्म हो चुकी हैं। ये उनके आसार आपको नज़र आ रहे होंगे। वाच टावर को तो जैसा कि मैंने कहा रिस्टोर किया गया है। बाकी कुछ नई इमारतें यहाँ बनाई गई हैं, लेकिन उनका तर्ज तामीर वो नहीं है। किले के मरकजी दरवाजे के ऊपर जब आप चढ़ते हैं तो सामने फैला हुआ उमरकोट शहर आपको नजर आता है। ये शहर जो कभी किले की 4 दीवारी के अंदर बसाया गया था, अब शहर के इर्द गिर्द 3 से 4 किलोमीटर के रकबे में फैल चुका है। मैं मौजूद हूँ उमरकोट। ये जिस सड़क, जिस रोड पर मैं महवे सफ़र खरामा, ये है थर बाज़ार। ये रोड जो है जाएगा छाछरो। मैंने एक पोस्ट की थी, एक शॉर्ट वीडियो, कि अगर आपको उमरकोट में अगर आपको कुछ देख रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। 2-3 मुझे मैसेजेस मौसूल हुए। फारूक साहब का एक मैसेज आया, वो कह रहे थे कृष्ण मिठाई की दुकान है, उसके सामने भुगल मावा है। इसके अलावा सरफराज अहमद साहब का एक मैसेज मुझे मौसूल हुआ। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उमरकोट से BSc किया है, वहाँ की कुछ यादें हैं वो मुझे दिखा दीजिएगा। और इसके अलावा हमारे ए बी भाई बलोच कराची में मुकीम है और मुख्तलिफ ड्रामों में करैक्टर रोल प्ले करते रहे हैं। उनका भी ताल्लुक उमरकोट से है। उमरकोट से उनका ताल्लुक यह है कि उनकी ससुराल उमरकोट में है, तो 1970 से उनका उमरकोट में आना जाना रहा है। आखिरी बार कब आए मालूम नहीं, लेकिन उनका मैसेज मुझ तक पहुंच गया है। तो कोशिश करेंगे ये 3-4 अहबाब जिन्होंने हमसे रब्ता किया है, तो उनके लिए उनकी जो ख्वाहिशें हैं, जो वो उमरकोट में कुछ देखना चाहते हैं, तो वो आपको दिखा दें। तो बहरहाल ये थार बाज़ार, और ये रौनकें कुछ कम होती हुई क्योंकि शाम हो चुकी है। सुबह हम लोग उमरकोट कवर कर आए हैं, वो वीडियो आपने देख ली होगी। तो ये है जनाब कुछ इस तरह का सीन उमरकोट के थर बाज़ार का। ये है उमरकोट का मोहम्मद चौक, और मुझे जाना है शंकर हलवाई और भुगल मावा। वो कहाँ है, पूछ के वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग भी छोटे शहरों के रहने वाले हैं, लेकिन उमरकोट, मिट्टी, इन शहरों की कुछ ख़ास खसूसियात हैं। यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं बनिस्बत मीरपुर खास के, तो यहाँ के लोग यूज्ड टू हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं।
और यहाँ के जो बाजार है उनमें थोड़ा सा फर्क है। मीरपुर खास के बाज़ारों की यहाँ की बनिस्बत, यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादातर आपको शहर के दूर दराज के इलाकों से आए हुए लोग कसरत से मिलेंगे। शहर बेइंतहा पुरहजूम है। मुझे लगता था कि मीरपुर खास में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन उमरकोट की बनिस्बत अभी भी कम है। मुख्तलिफ दस्तकार हैं यहाँ पर, जो कि ये लकड़ी के चारपाइयों के पाए बनाते हैं। तकरीबन 20 मिनट मुसलसल इसकी छिलाई रगड़ाई मेहनत के बाद चारपाई का ये खूबसूरत पाया बनकर तैयार हो गया। तो ये है जनाब मदीना मस्जिद का पाडा बाजार, कारपेंटर या खाती बाजार, ठीक है ना। और यहाँ पर ये सारा काम जो है वो लकड़ी से रिलेटेड होता है। वक्त कम है और चीज़ें देखने की बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ही उमरकोट दिखा पाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ से आगे जाना है छाछरो। जो 3-4 रिक्वेस्टें मुझ तक पहुँच गई हैं वो आपको दिखा देंगे। ख़ास तौर पर मैं अभी जा रहा हूँ जो कृष्ण मिठाई की दुकान फारूक भाई ने कहा है, और भूगल मावा सुना है यहाँ का खासा मशहूर है, तो वो आपको दिखाते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज, बस उमरकोट के बाज़ार। कुछ टीले हैं, कहीं कुछ टीले हैं और कहीं कुछ नीचा इलाका है, तो ये शहर टीलों पर ही आबाद है। हाँ भाई, यूट्यूबर है। क्या नाम है आपके चैनल का? मेरे चैनल का नाम है आरजे अली मुनव्वर। अली मुनव्वर। आपने वीडियो में आना है, बस आप एक काम करें, आप उमरकोट में हमारे सफ़ीर बन जाएं, ठीक है। मैं आपको अपना कार्ड दे जाता हूँ, तो ये लें। सफीर मुझे नहीं मिला। अरे ओए भाई, सफ़ीर मतलब किसी मुल्क की सिफारत नहीं दे रहे आपको, मतलब आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मुस्तफा साहब कहीं पीछे रह गए, क्योंकि मैं ज़्यादा इस शहर के बारे में नहीं जानता। जो भी मालूमात है वो लोगों से पूछ कर ही हासिल करनी है, खुद से मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं मालूम। ये इस तरह के बाज़ार हैं, यहाँ से हम लोग आए। यहाँ आपको नीचे नज़र आएंगी जैसे ऐसी, ये नॉर्मल है ये गली, और ये इलाका नीचा है, और कुछ बाज़ार आपको ऊंचे नज़र आएंगे। तो मतलब सिंपल है कि टीले हैं यहाँ पर, कभी टीले हुआ करते थे, अब सब टीले शहर के अंदर समा लिए गए हैं। चलें भाई, मुस्तफा साहब आ जाए। चलो, हाँ हाँ बिल्कुल भाई, पूछते पूछते पहुँच जाएंगे। तो यहीं से गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज, ठीक है। पुरानी MCB बैंक,
तो मैं मौजूद हूँ हिलाल चौक वाली मार्केट में और ढूंढते हुए कृष्ण और रीजू का भुगल मावा ढूंढते हुए मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। रिजुमल एंड सिंस सुना है कि इनका मावा बहुत मशहूर है। यहाँ पर भुगल मावा ये एक स्पेशल ख़ास डिश है। मावा या खोया, ये जो भुगल मावा होता है ये अलग है और ये ख़ास तौर पर सिंध के इलाकों में ही ज़्यादातर और ख़ास तौर पर इन इलाकों में। हम गए थे वीराबा, वहाँ वो हाजी साहब हैं मलाह साहब, उनका मावा वो खोया वो भी खासा फेमस है, चेक भी किया था। तो फारूक भाई ने जब उमरकोट का नाम सुना तो उन्होंने कहा कि यार वहाँ पर एक बैंक होती थी एमसीबी और वहाँ एक भुगल मावा खासा फेमस होता था, तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? क्या नाम है अपना? मेरा नाम सर हरीश है। हरीश हरीश। हरीश हरीश की दुकान पर है। रिजुमल कौन थे? रिजुमल मेरे वाली साहब थे। अच्छा उनके अच्छा नाम से दुकान जो है ना पुरानी मशहूर है। अच्छा 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 1980 में हमने ये दुकान ये खोली थी। इससे पहले थी इसी मार्केट में थी दुकान। ये दुकान जो शुरू की 1980 में की है। तो अपना सुना है भुगल मावा मशहूर है। हाँ सर, एक भुगल मावा है, आपको चेक करवाते हैं। चेक करो। में बिल्कुल अच्छी चीज है। हाँ। इसके अलावा उमरकोट के हिसाब से जो है ना ये सिंध लेवल पे हमारे दूसरी वैरायटी है मेसू, ये भी आप चेक करो। मेसू मेसू जो है ना आपको अलग का करम में पाकिस्तान में और कहीं नहीं मिलेगा। जो एक नॉर्मल मावा होता है एक उसे थोड़ा ज्यादा क्रिस्पी बनाया जाता है, थोड़ा ज्यादा पकाया जाता है तो वो बन जाता है भुगल मावा। भुगल मावे को अगर मैं उर्दू में कहूँ तो भुना हुआ मावा वो भी बोलते हैं, इसको खोया भी बोलते हैं, मिसा जो खोया होता है। अच्छा ये है सर मेसू। ये मेसू पाक। एक आमतौर पे जो मेसू होता है ना वो वो हाँ। कड़क जाली वाला होता है। और वो जाली वाला ये बिल्कुल डिफरेंट है उसमें। अच्छा ये तकरीबन आप एक हफ्ता 15 दिन रखेंगे ना ये सख्त या वो नहीं होगा। अच्छा 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 ये मैं ये समझा था कि ये वो वाला जाली वाला मेसू है। जी नहीं, वो तो तकरीबन आम मिल जाएगा सर। अच्छा ये अच्छा बिल्कुल अच्छा डिफरेंट ये क्वालिटी है, डिफरेंट अपने पाकिस्तान लेवल पर है ना। ये वाकई भाई हरेश साहब ठीक कह रहे हैं कि ये डिफरेंट क्वालिटी है, क्योंकि हमने या आपने ज़्यादातर लोगों ने हमने मेसू वही देखा होगा जाली वाला। तो खैरों की ज़िंदगी और आप भूल गए हो उस नशे को, उस मज़े को, और उमरकोट आपका चक्कर लगे तो ये वही चीज़ है, ये ट्रेडिशनल वही चीज़ है ये वाकई सर। अमेरिका, लंदन, फ्रांस, अच्छा जी हाँ, और इंडिया तो उमूमन जब ये खोखड़े का रास्ता खुला हुआ था ना सर, हाँ तो तब हर हफ्ते पे वहाँ यहाँ से इंडिया जाता था। अच्छा अच्छा हफ्ते हफ्ते पे ट्रेन जाती थी। अभी ये ट्रेन बंद है, वैसे भी तकरीबन इलाका करम में फॉरेन भी जाता अभी तक। दोनों चीज़ें नो डाउट बहुत अच्छी हैं। Thank you, sir. स्पेशली जी देखें भुगल मावा अच्छा बना हुआ है, लेकिन ये मैंने साल पहले खाया होगा, जी। ये मैं कई सालों के बाद खा कई सालों की बात है। रहा हूं। इसका हो सकता है ये आपके जहन पे ना हो, नहीं, ये मैंने पहले कभी नहीं खाया, है ना। ये फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। भुगल मावा तो हमने खाया, जी हाँ। ये कभी नहीं खाया, लेकिन बहुत क्लास की चीज़ है। तो यही रोड है जो मुझे पता चला है कि कॉलेज रोड कहलाता है, मतलब कॉलेज भी जाएगा। जो रिजू की दुकान है वहाँ से तो हम लोग आ गए। कृष्ण की दुकान भी सुना है यही है, जिसका पिस्ते का हलवा बहुत मशहूर है। इस तरफ मेरे हाथ में शाही बाजार है। अदा ये शाही बाजार है, ये सामू ये शाही बाजार है। तो शाही बाजार में सुना है कि कृष्ण की दुकान भी है, खासा रश शाही बाजार। तो जैसे ही आप शाही बाजार में एंटर होते हैं सामने ही आपको कृष्ण की दुकान मिल जाएगी। रिजुमल का मेसू और मावा मशहूर है और यहाँ का सुना है कि पिस्ते का हलवा मशहूर है।